नमस्कार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है। कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनकी पूरी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब इस जातिगत जनगणना के फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोगी ही सवाल खड़े करने लगे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो बैसाखियों पर टिकी सरकार है। नीतीश नायडू, चिराग पासवान, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, लंबी फहरिस्त है। और अब जब जातिगत जनगणना को नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत बड़ा फैसला बता रही है, वो ये कह रही है कि जो किसी ने नहीं किया वो हमने कर दिया, इस फैसले पर चिराग पासवान ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान बिहार से आते हैं और बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। चिराग पासवान कहते हैं कि जातिगत जनगणना का फैसला ठीक है, यह फैसला होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जातिगत जनगणना के बाद जो आंकड़े सामने आते हैं वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा ही करना है तो फिर जातिगत जनगणना का मतलब क्या रह जाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है, विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाती है कि आप लोगों ने जो जनगणना कराई उसके आंकड़े जारी नहीं किए। और अब खुद चिराग पासवान इस बात को कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाई जाए, जाति का आंकड़ा होना चाहिए, लेकिन वो सरकार अपने पास रखे, बल्कि ये जातिगत जनगणना का जो आंकड़ा है ये सार्वजनिक ना किया जाए। उधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है, जो जातिगत जनगणना के बाद इन आंकड़ों को सार्वजनिक करके इसका फायदा उठाने की कोशिश में है। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक न किए जाएं, बल्कि इनका इस्तेमाल जो है वो सरकारी योजनाओं में हो, डेटा की तरीके से हो। क्योंकि अगर ये आंकड़े सामने आ गए, दरअसल जो डर है चिराग पासवान का, अगर ये आंकड़े सामने आ गए तो विपक्षी दलों को यह भी पता चल जाएगा कि क्या ताकत है किस जाति की, जातियों को यह पता चलेगा कि उनकी कितनी ताकत है। और अगर यह सब कुछ सार्वजनिक हो गया, ये सब कुछ सबके सामने आ गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो तमाम सहयोगी हैं, जो अभी तक जाति का कार्ड खेलकर लोगों को गुमराह करते रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जब यह आंकड़ा विपक्ष के हाथों में होगा, यह आंकड़ा एक आम आदमी के हाथों में होगा और वो ये जान सकेगा कि उसकी जाति की ताकत क्या है, उसकी जाति की अहमियत क्या है। क्योंकि तब बात इस बात पे होगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये जो बात लंबे वक्त से होती रही है, जिस मुद्दे को मुलायम सिंह यादव ने हमेशा उठाया, जिस मुद्दे को राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव लगातार उठा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान से लेकर अभी तक राहुल गांधी ने लगातार कहा कि जातिगत जनगणना हर हाल में होगी। और अब जब सरकार जातिगत जनगणना करवाने को तैयार हुई, जब यह फैसला लिया गया, तो चिराग पासवान यह कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का आंकड़ा सार्वजनिक न किया जाए। दोस्तों, यह कोई पहला मौका नहीं है। 2024 में जून महीने में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए, तब से कई फैसलों पर चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच असहमति देखने को मिली है। यह देखने को मिला है कि चिराग पासवान ने कई फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, कई फैसलों पर उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बड़ी असहज हो गई है। और अब जिस फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा हो, जिस फैसले को यह कहा जा रहा हो कि ये नरेंद्र मोदी के राज में ही संभव था, उसके फायदे गिनाए जा रहे हो, तब चिराग पासवान जैसे सहयोगी नेता का इस तरीके से जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक करने का विरोध करना, यह बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।